मार्च का महीना, होली का टाइम। होली का टाइम ऐसा होता है, होली से 1-2 दिन पहले कुछ लड़के होते हैं अपना गटर मस्ती करते रहते हैं, किसी को रंग लगा दिया, अपने दोस्तों में होली खेलनी शुरू कर दी। एक उमंग रहती है, भाई बड़ा त्योहार आ रहा है, इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, सारी अपना प्लानिंग बनती रहती है लड़कों की। ऐसा ही एक व्यक्ति था ब्रजदीप, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला। इसके दोस्तों ने इसको रंग लगा दिया। इसको काम पे जाना था, ये अपने घर आया कपड़े वपड़े बदलने के लिए। घर में बैठा है, किसी ने दरवाजा खटखटाया। इसने सोचा वे लड़के फिर आ गए, फिर रंग लगाएंगे ये मानने के लिए। दरवाजा खोलने के लिए ब्रजदीप आए दरवाजे के पास। इन्होंने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, मुंह पर उसके मास्क है, वो जो होली पे मास्क बिकते हैं वो वाले, हाथ में उसके रंग। दरवाजा खुलते ही उसने रंग ब्रजदीप की आंखों में फेंक के मारा। ब्रजदीप ने अपनी आंखें पकड़ ली। इस व्यक्ति ने, जिसने मास्क लगा रखा, आओ देखा ना ताओ, एक तेजाब की बोतल लेके आया था। ढक्कन खोला, ब्रजदीप के ऊपर वो तेजाब उड़ेल दिया। एक साइड आंख की, एक साइड ब्रजदीप के वो तेजाब गिरा। तेजाब ने अपना असर दिखाना शुरू किया। ये तड़पा, चीखा, चिल्लाया। ये हमलावर यहीं नहीं रुका, ये घर के अंदर घुस गया। इनके अंदर एक महिला, इनका नाम था आरती दुबे। चाकू इसने निकाला, व्यक्ति ने चाकू भी साथ लेके आया था। आरती के ऊपर इसने हमला करना शुरू, कई बार आरती के ऊपर किए। आरती इधर चीखने चिल्लाने लगी, इधर ब्रजदीप अपने दर्द में परेशान है, उधर आरती को भी इसने घायल कर दिया। ब्रजदीप ने अपना दर्द भूल आरती को बचाने के लिए इस हमलावर पे टूट पड़ा। जिस हाथ में चाकू था वो पकड़ लिया। अभी दोनों ही नीचे गिर गए, झोलम झुट्टा दोनों का होता रहा। ब्रजदीप के हाथ, घर में ही एक ईंट पड़ी हुई थी, वो लग गई। ब्रजदीप ने इस हमलावर के मुंह पर मार दी। मुंह पर मारी तो वो थोड़ा कमजोर हुआ। एक और मार दी, वो नाक पे लग गई। वो इतनी जबरदस्त लग गई, एक में वो फैल गया। अब इनकी चीखों की आवाज सुन के मोहल्ले के लोग भी आ गए कि भाई इनके घर में क्या हुआ। अचानक से मोहल्ले के लोग आए। 3 व्यक्ति, तीनों घायल पड़े। आरती के चाकू लगा हुआ, ब्रजदीप के तेजाब में उसके ईंट लग गई, तीनों घायल पड़े। जल्दी इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लगा कि ये व्यक्ति चोरी वोरी करने आया था। ब्रजदीप ने विरोध किया तो इसने हमला कर दिया इनके ऊपर। पुलिस को भी सूचना दे दी। रास्ते में ही जो आरती दुबे थी, इन्होंने दम तोड़ दिया, इनकी मौत हो गई। ये जो हमलावर था ये गंभीर रूप से घायल, और ब्रजदीप वो तो तेजाब में झुलसा हुआ था, ज्यादा ही उपचार होने लगा। पुलिस पूछताछ में लगी। अब ये जो हमलावर था, इसके होश आने का इंतजार, होश आया इसको। इससे पूछताछ की, इससे नाम पूछा। इसने बताया मनमोहन पांडे इसका नाम। अब इससे पूछा भाई तूने उस महिला को के ऊपर और इनके ऊपर ये हमला क्यों किया, उसकी तो मौत भी हो गई। मनमोहन पांडे ने बताया आरती दुबे मेरी पत्नी थी। 10 साल पहले मैंने इससे लव मैरिज किया था। एक 6 साल की हमारी बच्ची भी है। फिर भी ब्रजदीप के साथ लिविंग में रहा करती थी। हमारा तलाक नहीं हुआ, लेकिन ये उसके साथ रहती थी। पुलिस ने इसकी छानबीन की कि झूठ बोल रहा है, सच। पता लगा वाकई इनकी 10 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद इनकी एक बेटी भी हुई, और शादी के बाद जब इन्होंने लव मैरिज किया था तो परिवार वालों में अनबन भी हुई थी। इन्होंने अपनाया भी नहीं था काफी वक्त तक, बाद में उन्होंने अपनाया था इनको। अब पिछले 2 साल से ये मायके में बैठी हुई थी। मायके का ससुराल का ही ये लड़का है ब्रजदीप, जिसके साथ इसका फिर बाद में अफेयर चला। अब इसके साथ 2 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। इसको पता नहीं था मनमोहन को कि ये वो लिविंग में रहती है किसी के साथ। बाद में इसको पता लगा तो गुस्सा आया। अब जो 8 साल बीते थे इनकी शादी के, ये 8 साल में लड़की भी हुई। ये शराब वराब पिया करता था, पत्नी मना किया करती थी शराब पीने को। शराब के चलते ही इनकी दोनों की अनबन हुआ करती थी, मनमुटाव घर के अंदर होता था, लड़ाई मारपीट होती थी। इसी के चलते मायके चली गई थी। 2 साल पहले ये मायके गई, वहीं बैठ गई। ये लेने गया, नहीं आई, परिवार ने मना कर दिया, नहीं भेजेंगे। बेटी इसी के पास थी, मनमोहन के। बेटी को यही संभालता था, काम भी करता था, बेटी को भी संभालता था। इधर इस लड़की की, आरती की, जो उससे चल गई बात। ब्रजदीप का पड़ोसी था, उसको बताया पति से तलाक ले लूंगी, साथ रहेंगे। दोनों ने मायका भी छोड़ा उसने, आरती ने। एक कमरा लिया वहीं पे किराए पे, वहां पे रहने लगे। पिछले 2 साल से वहां रहते थे। मनमोहन को कुछ नहीं पता था कि पत्नी वहां रहती है। जब मनमोहन को पता लगा, पत्नी को समझाया ये गलत है, वो नहीं मानी। कोर्ट में उसने तलाक की अर्जी दे दी। इसने भी अर्जी दे दी। जज साहब ने इन दोनों को ही कहा था कि सच में तलाक चाहिए क्या कुछ सोचने का वक्त चाहिए। जज साहब ने इनको कुछ दिन सोचने का वक्त दिया था कि अभी सोच लो, तलाक ले तो रहे, सोच लो, कभी बाद में रहने के तुम्हारा दिल करे, सोच लो पहले, बाद में तलाक वलाक ले लियो। अब ये सोचने के वक्त में थे। इसी वक्त में ये अपना रिलेशन में, इसको पता लगा भाई पत्नी तुम्हारा रही।
इसको गुस्सा आया कि भाई बेवफाई कर दी, मैं तो प्यार करता था, लड़ाई झगड़े अपनी तरफ। अगर ये तुम्हारी तो बेवफाई बहुत खतरनाक है, ये बच्ची को भी नहीं सोचा। गुस्से में प्लानिंग बनाई, तेजाब खरीद के लाया। ये हल्का वाला तेजाब था, ये ज्यादा तेज वाला नहीं था। लाया खरीद के अपना, पहुंच गया घर इनके, पता किया कहाँ रहते हैं ये, पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, मास्क लगा के पहुंचा था, कर दिया हमला। चेहरा वेहरा भी बेचारा ईंट से उसका बिगड़ गया, दोनों वो जो जान से जाने वाली थी कही। क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, अब तो अल्फाज भी न बचते हैं। जरा सी बातों पे, वो एक शेर था कि जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ दोस्त पहचाने गए। बर्दाश्त ना होती आजकल, सोच समझ के बोलना पड़ता है सामने वालों से, पता नहीं इसको मेरी क्या बात बुरी लग जाए भाई, बाद में ये मनमुटाव कर लेगा, न जाने कब तक बोलचाल खत्म कर देगा। माँ से औलाद नहीं बोलती, पति पत्नियों का तो पूछो ही मत। एक हमारे यहाँ पति था, मरने मर गया, 35 साल अपनी पत्नी से नहीं बोला, पत्नी घर में ही रही, बच्चों की खातिर गई नहीं थी, वो तलाक दे दिया था उसने, वो घर में रहती थी, बच्चों ने जाने नहीं दिया था। वो अलग दूसरे घर में सोता था, वो अलग दूसरे घर में सोती थी, खाना वाना बना के भेज दिया करती थी, बस उसको खाता रहे बस। तो बच्चे माँ के पास ही सोते थे, वो अलग ही ऐसे ही मर गया, अकेला ही मर गया, यूं ही कसम से यूं ही मर गया, मगर पत्नी से बोला नहीं, बात नहीं करी उससे 35 साल तक। ये होते हैं भैया, क्या करें, परिवार वैसे ही ना बनते भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टूटने के लिए एक पल, बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बना लो भैया, देख लो।